जो गुड मॉर्निंग। हम ये अकबरी लोटा पाठ यहाँ तक कर चुके हैं कि वो 150-250 रुपये का बंदोबस्त करने में नाकामयाब होता है लाला। तो उसका दोस्त आता है पंडित बिलवासी मिश्र, और वो जो अंग्रेज़ के ऊपर लोटा गिर जाता है वो उस लोटे को ऐतिहासिक लोटा बताकर ख़रीदने के लिए कह देता है। और वो पहले खुद दाम लगा देता है उसके 50 रुपये, और फिर उसको क्या कहता है कि ये अकबर और हुमायूं शेरशाह सब का नाम लेता है वो, कि ये इनके टाइम का लोटा है, और उस लोटे को ऐतिहासिक लोटा नाम दे देता है। यहाँ तक हम कल कर चुके हैं। आज हम करेंगे आगे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। ये देखो बेटा कि वो जो कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई, कि वो जो साहब कौन, अंग्रेज ने जब पंडित बिलवासी मिश्र की बातों को सुना तो उस पर लोभ है और आश्चर्य, हैरान भी था क्योंकि वो ऐतिहासिक लोटा नाम दिया गया था उसका, और आंखों पर लोभ भी था कि वो जो इसकी कौड़ी की कीमत कोई कीमत ही नहीं थी, अब वो पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? तो उसने कहा कि भाई आप क्या करेंगे? वो कहने लगा, भी मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक़ है। तो उसने कहा कि मुझे ये इच्छा है कि मैं प्राचीन और जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो इकट्ठी करता हूँ। ठीक है, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक़ है। और अंग्रेज़ ने कहा कि मुझे भी ये तो चाव है कि भी मैं भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठी करता हूँ। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था, उस दुकान में पीतल की पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। तो उसने कहा कि जिस समय मेरे ऊपर ये लोटा ऊपर से छत से गिरा था तो उस समय भी मैं पुरानी मूर्तियाँ, पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ ही खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूँगा। वह आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, ये मेरा हक है। अंग्रेज़ ने कहा कि आप कैसे खरीदेंगे? हक है, ज़रूर हक है। यह बताइए कि लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? अंग्रेज़ ने कहा कि भी स्नान भी मैंने किया है क्योंकि ये पानी भी मेरे ऊपर गिरा है। तो पंडित ने कहा आपने, वह आपके पैरों पर गिरा है मेरे? उसने कहा कि भी आपके पैरों पर। अंगूठा उसने मेरा आपका भुरता किया या मेरा भुरता किया, यानी कि अंगूठा पूरी तरह से जो दल दिया उसने वो भी मेरा किया है। तो वो कहने लगा पंडित कि आपका, इसलिए इसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक देगा वो ले जाएगा। तो पंडित बिलवासी ने कहा कि ये तो नहीं चलेगा, जो अधिक दाम देगा वही इस लोटे का मालिक होगा। यही सही, आप इसका 50 रुपये लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूँ। वो उसने कहा, फिर पंडित ने 150 देता हूँ, उसने कहा मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर जो बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब तो भी ताव में आ गया, वो भी बड़ा जोश में आ गया। अंग्रेज उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। अब ये देखो बेटा, बिलवासी जी को 250 रुपये की ज़रूरत थी। जैसा कि हमने पढ़ा, उसकी पत्नी ने उसके लिए डिमांड रखी थी अपने लिए कि मुझे 250 रुपये चाहिए। तो जिस तरह से अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हैं, यानी कि वो 7 दिन पूरे हो चुके थे आज, तो उसको बड़ी आशा से वो पैसे उठा लिए। साहब की ओर देखा और उसने कहा कि साहब की ओर, यानी कि अंग्रेज़ की ओर देखकर, आपका हुआ है, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। तो किसने कहा? बिलवासी जी ने, कि भाई मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। और उसने अपने वो पैसे उठा लिए जो 250 उसने कीमत लगाई थी, क्योंकि वो तो बिलवासी जी तो अपने दोस्त के लिए चाहता था ना 250 रुपये बनाना लाला के लिए। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई, जैसे उसके ऊपर प्रसन्नता यानी कि खुशी छा गई। उसने झटपट लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डीग सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। तो उसने कहा कि अब तो मैं अपने विदेश जाऊंगा, और जो डगलस डीग मारते हैं ना, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, मैं उससे कहूँगा मेजर डगलस कौन है? तो उसने कहा मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं, पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे।
तो उसने कहा कि वो यहाँ से जहांगीरी अंडा लेके गए थे। उसने कहा जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही सबसे अच्छी चीज़ ले सकते हैं। जहांगीरी अंडा क्या है? तो उसने पूछा, आप जानते होंगे कि कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। तो उसने क्या कहा कि जो नूरजहां और जहांगीर का प्रेम था वो एक कबूतर ने करवाया था। और जहांगीर के पूछने पर कि यह एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को भी उड़ाकर बताया था। जब उसने कहा कि भाई ये मेरा एक कबूतर कैसे उड़ा, तो उसने दूसरा उड़ाकर दिखा दिया था नूरजहां ने। उसे इस भोलेपन में जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गए थे और उसी अक्सर से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया था। यानी कि उसी के बाद जो उनके भोलेपन से नूरजहां के, तो वो उनके ऊपर फिदा हो गए थे और फिर अपने आप को उनके हवाले कर दिया था। यानी कि उन दोनों के फिर आपस में शादी हो जाती है, जिसको निकाह बोलते बेटा। उसमें मुग़ल थे ना वो, इसलिए। तो कबूतर का एहसान वह नहीं भूला। इसे एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लौर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। यानी कि वो उस कबूतर को नहीं भूला और उस कबूतर के अंडे को उसने संभाल कर बिल्लौर की हांडी में एक अपने सामने टांग रखा था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा है। तो उसने कहा कि वो अंडा जहांगीरी अंडा कहलाया और जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार साल यानी कि पिछले वर्ष दिल्ली से एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में ख़रीदा। तो उसने कहा कि उस अंडे को किसने, पार साल यानी पिछले साल जो डगलस है वो अंग्रेज़, वो लेके गया है 300 रुपये में एक मुसलमान सज्जन से दिल्ली से। यह बात है। हाँ, पर अब मैंने आगे दून को नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उसके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। यानी कि अकबर तो बेटा जहांगीर का भी पिता हुआ। तो उसने कहा कि ये तो एक और पीढ़ी पुराना हो गया इस हिसाब से मेरा लोटा उसके अंडे से। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। तो उसने कहा कि भई ये तो इस हिसाब से उससे पहला हुआ, तो इसके पहले पूछते नहीं गए, यानी कि पहली पीढ़ी का है, तो ये उसका बाप हुआ। साहब ने लाला झावलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। साहब ने यानी कि अंग्रेज़ ने लाला झावलाल को 500 रुपये दे दिए और वो क्या ले लिया, बेढंगा लोटा। लाला झावलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुँह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। अभी मैंने बताया था बेटा, लाला झावलाल की पत्नी ने जो डिमांड की थी, अब वो डिमांड वो पूरी कर सकता था। अब वो उसको 250 रुपये दे सकता था, क्योंकि अब उसके पास 500 रुपये हो गए थे। तो उसके खुशी के मारे उसके जो दाढ़ी भी 6 दिन से बढ़ी हुई थी ना, वो बड़े चिंतित था। तो इसलिए वो भी प्रसन्नता से लहरा रहे थे, उसकी दाढ़ी के बाल भी। उन्होंने पूछा बिलवासी जी से, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं, क्योंकि वो बिलवासी के पास भी नहीं थे ना। तो फिर वो कहने लगा भी आप घर से लेके आए, आपके पास तो थे ही नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर जानता है। तो उसने कहा कि इस रहस्य को तो मेरा ईश्वर ही जानता, मैं कैसे लाया हूँ, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊँगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे, आप 2 घंटे तक। वो कहने लगे भाई आपसे काम है 2 घंटे तक? हाँ, और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। या वो कहने लगा सेठ कि भाई अभी तो मेरे को आपसे 2 घंटे तक बाद है, पहले तो मैं इसके लिए शाबाशी दूंगा, फिर आपसे गले लगूंगा और धन्यवाद करूंगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिन कर सहेज लीजिए, यानी कि ये तो संभाल कर रखिए। रुपया अगर अपना हो तो सहेजना एक ऐसा सुखद मनोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। तो लाला झावलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए, यानी कि वो वहाँ से चले गए उसी क्षण। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर से नींद नहीं आई। बिलवासी जी, अभी आपको होगी कि बिलवासी जी को नींद क्यों नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे, क्योंकि वो 250 रुपये बेटा उन्होंने अपनी पत्नी के संदूक से चुराए थे अपने दोस्त के लिए। अब ये देखो, 1 बजे वो उठे, धीरे बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकली जिससे एक ताली बंधी हुई थी।
देखो उन्होंने जो वो गले में बांध रखी थी उसकी पत्नी ने, तो उसमें एक ताली रखती थी वो अपनी, तो फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने ताली से संदूक खोला और 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। यानी कि वो अपनी पत्नी के गले से चाबी लेकर उसके संदूक से उसने पैसे चुराए थे अपने दोस्त की मदद करने के लिए, और फिर चुपचाप वहाँ पर जब उसके दोस्त की मदद हो गई, क्योंकि उसको तो 500 रुपये में वो बेढंगे लोटे के मिल गए, तो इसलिए फिर उसने चुपके से जाकर वहीं पर वो 250 रुपये ज्यों के त्यों रख दिए। फिर दबे पाँव लौटकर ताले उन्होंने पूर्व तरह अपनी पत्नी के गले में डाल दिया था, यानी कि पूर्ववत जैसे पहले डली हुई थी फिर वैसे ही अपनी पत्नी के गले में वो चाबी डाल दी। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए, यानी कि चैन की नींद, अब उनको कोई परेशानी नहीं थी। ये इसके लेखक है बेटा अन्नपूर्णानंद वर्मा। आपका पाठ कंप्लीट हुआ, धन्यवाद।